आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो अब एटीएम से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा, ऑपरेटर्स ने चार्ज बढ़ाने की है मांग। कैश के लिए एटीएम का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। दरअसल ऐसे ग्राहकों को आने वाले दिनों में झटका लग सकता है। दरअसल एटीएम से कैश निकालना महंगा हो सकता है। इसका कारण यह है कि एटीएम ऑपरेटर्स चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वही टीके की रिपोर्ट के अनुसार एटीएम ऑपरेटर्स ने इंटरचेंज फी को बढ़ाने की मांग यहाँ पर की है। इसके लिए उन्होंने रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई उससे संपर्क यहाँ पर किया है। इंटरचेंज की फी उस शुल्क को कहते हैं जिसका भुगतान ग्राहक एटीएम से कैश निकासी के एवज में यहाँ पर करते हैं। अगर इस चार्ज को बढ़ाया जाता है तो एटीएम से कैश निकालने पर ग्राहकों को ज़्यादा शुल्क यहाँ पर वो ज़्यादा शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। एटीएम ऑपरेटर्स के संगठन कॉर्पोरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज यानी CATIM उसका कहना है कि इस चार्ज को अधिकतम 23 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन तक बढ़ाया जाना चाहिए। वे एटीएम मैन्युफैक्चरर AGS ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी उनका कहना है कि इसे इंटरचेंज फीस को बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने की मांग की है, लेकिन कई ऑपरेटर्स इसकी मांग 23 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने की कर रहे हैं। वही इंटरचेंज फी आखिरी बार 2021 में बढ़ाई गई थी। उस समय जो फीस 15 रुपये थी उसे बढ़ाकर 17 रुपये किया। इसके बाद से अब फिलहाल 17 रुपये ही ये चार्ज यहाँ पर है। वही ऑपरेटर्स का कहना है कि चार्ज में पिछला बदलाव काफ़ी यहाँ पर अंतराल के बाद किया गया था, लेकिन अब इस बार देरी नहीं होगी। उनका मानना है कि अब जल्दी इसमें बदलाव संभव है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बीमा कंपनियों को लेकर बड़ी खबर देखिए। डॉक्यूमेंट में कमी लेकिन फिर भी रिजेक्ट नहीं होगा क्लेम, इरडा ने जारी किया है आदेश। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इरडा उसने इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया। दरअसल इरडा ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव किया। इसके लिए इरडा ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार अब इंश्योरेंस कंपनी डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से जो क्लेम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ये नियम केवल जनरल इंश्योरेंस के लिए ही है। ये सर्कुलर जनरल इंश्योरेंस में सुधारों का एक हिस्सा है। ये सरलीकृत और ग्राहक केंद्रित बीमा संशोधन के उपाय के लिए नए युग की शुरुआत करता है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पर व्यापक मास्टर सर्कुलर भी 13 सर्कुलर को निरस्त यहाँ पर करता है। इरडा ने कहा है कि ग्राहकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और उन्हें पर्याप्त विकल्प प्रदान करने और उनके बीमा अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए आसानी से समझ में आने वाले बीमा उत्पादों का प्रावधान अब सक्षम किया गया है। वह इरडा का सर्कुलर जारी आया है। उसमें सर्कुलर के अनुसार इसके अलावा यहाँ पर इरडा का सर्कुलर है उसमें यहाँ पर कहा गया है कि दस्तावेजों के अभाव में कोई भी दावा खारिज नहीं किया जाएगा। प्रोपल के जो प्रपोजल है उसके अंडरराइट करते समय आवश्यक दस्तावेज मंगाए जाने होंगे। वही ग्राहक को केवल 2 यहाँ पर जो ग्राहक उनको दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा जा सकता है जो आवश्यक और दावा निपटाने के लिए संबंधित है। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है। बात करते हैं अगली खबर की। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। ICICI बैंक के ग्राहकों को फायदा अब इन कामों के लिए नहीं देने पड़ेंगे चार्ज। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े प्रमुख बैंकों में से एक ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को यहाँ पर एक अच्छी खबर सुनाई। दरअसल बैंक ने अपने कई सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है। इससे बैंक के ग्राहकों के ग्राहक से खास तौर पर उसके क्रेडिट कार्ड और ग्राहकों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जेब से होने वाले खर्च में कमी होने वाली। दरअसल ICICI बैंक ने बताया है कि उसने कई क्रेडिट कार्ड सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। इनमें से कुछ बदलाव से ग्राहकों को फायदा होने वाला है क्योंकि बैंक ने कई चार्ज को समाप्त कर दिया है। दूसरी ओर कुछ सर्विसेज के लिए चार्ज भी बढ़ाए गए हैं। बैंक ने क्रेडिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 कर दिया है। तो कुछ में कमी भी यहाँ पर किया है। ICICI बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब उसके क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को 5 तरह के चार्ज नहीं वसूले जाएंगे। इनमें बैंक 5 सर्विस चार्ज को डिसकंटिन्यू यहाँ पर कर दिया है, यानी इसको डिसकंटिन्यू यहाँ पर कर दिया है। ये बदलाव अगले महीने इसकी पहली तारीख 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। वह ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव लेट पेमेंट पर लगने वाली पेनल्टी को लेकर भी लिया है। दरअसल बैंक का कहना है कि लेट पेमेंट के मामले में ग्राहकों के ऊपर पेनल्टी अब कुल बकाया राशि के हिसाब से नहीं लगेगी। उसके लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कैलकुलेशन से संबंधित बिलिंग पीरियड के कुल यहाँ पर बकाये में से उस अवधि के दौरान प्राप्त भुगतान को घटाकर वो किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी वो निकल के सामने आ रही है।